नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा और आज एक बड़े मजेदार प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। समस्या यह है कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्रोस्पेक्ट एकदम पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, लेकिन प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं कल ज्वाइन करूंगा। फिर जब हम कल मिलते हैं तो वो बोलते हैं अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगा। अगले हफ्ते क्या कहेगा? अगले महीने जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेंगे। अगले महीने, फिर अगले साल, फिर अगले जीवन में, अगले जन्म में, और किसी भी रूप में प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। वो हमें घुमाता रहता है और हम पूरी तरीके से गोल गोल चक्कर घूमते रहते हैं। और कई सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग घूमने का बिजनेस है। सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा डेफिनेटली आपके साथ हुआ है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम किया है, मेहनत किया है, फील्ड में गया है, उसने इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली फेस किया है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि हमें दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो बातें हैं, यही वो प्रॉब्लम्स है जो आने वाले समय में आप जब इस बिजनेस में कुछ बन जाएंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, सफल हो जाएंगे, तब स्टेज पे जाएंगे तो यही बातें बताएंगे, यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इन्हीं एक्सपीरियंस के ऊपर लोग सीखेंगे और लोग ताली भी बजाएंगे। जो आज एक बहुत बड़ी समस्या है वो आने वाले समय में हंसी मजाक का एक बहाना बन जाएगी और वो आपकी कहानी बन जाएगी। जितनी ज्यादा तकलीफें होगी उतनी मजेदार आपकी कहानी होगी, उतना बढ़िया तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेज से और उतना बढ़िया तरीके से लोग आपको सुनेंगे। ओके, तो इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, क्या करें कि हम घूमना बंद कर दें, क्या करें कि लोग हमें घुमाए नहीं, और किस तरीके से हमारे बिजनेस में आगे बढ़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग आपको घुमा रहे, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आप घूम रहे हैं। अगर आप घूम रहे हैं तो ये आपकी समस्या है। मैं आपको कितना भी घुमाऊं, लेकिन घूमना या नहीं घूमना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पीछे घूमते हैं 10 बार 20 बार तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप एक चीज में कंफ्यूज्ड है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यहां पे कंफ्यूजन किस चीज की है। देखिए, आप एक चीज समझिए, हमारा जो देश है उसमें 2 प्रकार के लोग हैं, कामयाब और नाकामयाब। नाकामयाब से मेरा मतलब है कि जो लोग अभी तक कामयाब नहीं हुए, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, या फिर खास व्यक्ति और आम व्यक्ति। अब ये 2 कैटेगरी, हम मान लेते हैं कि 95% लोग हैं वो आम आदमी है और 5% लोग हैं वो खास है, वो अपनी जिंदगी में कुछ बन चुके हैं। अब हम प्लान किसको दिखाते हैं, आम आदमी को या खास आदमी को? हम प्लान दिखाते आम आदमी को। जो अभी तक कुछ बने नहीं है उनको हम प्लान दिखाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ बनने का बिजनेस है। ये आम आदमी में से खास आदमी बनने का बिजनेस है, ये गरीब से अमीर बनने का बिजनेस है, ये शख्स से शख्सियत बनने का बिजनेस है, ये पर्सन से पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने का बिजनेस है। लेकिन ये जो आम आदमी है, ये जो 95% लोग हैं, उसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक कैटेगरी वो है जिसको पता है कि वो आज आम व्यक्ति है, गरीब है, वो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, अगर मौका मिले तो मैं अमीर बनना चाहता हूं, अगर मौका मिले तो मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कोई सपने हैं। मतलब उसे मौके की तलाश और मौके की कदर भी है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिसने मान लिया है कि इस जिंदगी में कुछ नहीं होगा, इस जीवन में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अगले जन्म में होगा। यानी कि उसने मान लिया है कि वो आम आदमी है और आम आदमी ही रहेगा, गरीब है और गरीब ही रहेगा, अमीर बनने का कोई स्कोप नहीं, उसकी जिंदगी में मौके की, अपॉर्चुनिटी की कोई कदर नहीं है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। अब यहां पे आप एक चीज समझ लिए, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया, मौका दिखाया, अपॉर्चुनिटी दिखाया, उसके बाद भी अगर उसका खून गर्म नहीं हुआ तो वो उस कैटेगरी में है कि जिसकी जिंदगी में कोई सपना बचा नहीं है, जिसने मान लिया है कि वो इस जिंदगी में आम आदमी ही रहेगा। तो आपका काम क्या है? प्लान दिखाना। आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्लान देखने के बाद, आपको 10 बार मिलने के बाद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का प्लान देखने के बाद भी खून नहीं खोलता है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने सपने मार के बैठा है, अपने सपने भूल के बैठा है, तो ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ये हमारा प्रॉब्लम है, लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, हमारी कंपनी ठीक नहीं, हमारे प्लान ठीक नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स ठीक नहीं, हमें तरीका नहीं आता। नहीं दोस्तों, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको दूसरे व्यक्ति को मिलने की जरूरत है, ये उसका प्रॉब्लम है। और उसका प्रॉब्लम आप अपने कंधों पे, अपने सर पे बोझ लेके मत घूमो। आपको घूमना नहीं है, आपको एक चीज समझनी है कि जिस व्यक्ति का खून खोलता है इस प्लान को देखने के साथ,
मुझे बस उसके साथ काम करना है। जो व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, मुझे उसके साथ काम करना है। जिस व्यक्ति को विश्वास है कि उसकी जिंदगी बदल सकती है, मुझे उसके साथ काम करना है। और एक बार, दो बार, तीन बार मिलने के बाद आपको ये आइडिया आ ही जाएगा कि आपको उससे चौथी बार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति आपको 10 बार मिलता है, 20 बार मिलता है, अगर 20 बार वो आपको घुमा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो सीधी तरीके से ना नहीं बोल रहे, आपको घुमा घुमा के ना बोल रहा है। और ऐसा लोग क्यों करते हैं? लोगों को बड़ा मजा आता है आपको घुमाने में, तो उनको मजा मत दीजिए, आप घूमिए मत। आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि इस प्लान को देखने के बाद, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद, अगर अगले का खून गर्म होता है, अगर अगला डिसीजन ले सकता है, अगर अगले व्यक्ति के अंदर कोई चमक जागती है कि नहीं यार मुझे जिंदगी में कुछ बनना है और वो मेरे साथ जुड़ने को तैयार है, तब भी मुझे उसके साथ काम करना है, वरना मुझे उसके साथ काम नहीं करना है। तो क्या लोग नहीं जुड़ेंगे? लोग तो जुड़ेंगे, लोगों का देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप आगे बढ़िए। लेकिन हम एक व्यक्ति के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे वो संसार का आखिरी इंसान है, अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये समस्या है। समस्या ये नहीं है कि लोग हमें घुमाते हैं, समस्या ये है कि हम घूमते हैं। जब आप इस बिजनेस में लोगों के साथ काम करेंगे, आपको लोग घुमाएंगे। जब आप 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे, उसके बाद भी ऐसे लोग होंगे जो लोगों को घुमाएंगे, वो अपनी जगह पे वहीं पे रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति को मैंने आज से 15 साल पहले प्लान दिखाया था, उसने मुझे कहा कि मैं कंफ्यूज्ड हूं अपनी जिंदगी में। वो आज भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन देखिए मैं कहां पहुंच गया। बिल्कुल उस हिसाब से आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। कंफ्यूज लोग वहीं पे रहेंगे, सोचने वाले वहीं पे रहेंगे, टहलने वाले टहलते रहेंगे, घुमाने वाले घूमते रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को देख के हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रास्ता अलग है और आपका रास्ता बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए जिसकी जिंदगी में कोई सपना है, जो कुछ बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर डिसीजन पावर है। और अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, आप जो मैसेज मैं आपके साथ डिलीवर करना चाहता था, उस मैसेज को समझ पाए। और यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जितनी तकलीफों का आप सामना करेंगे ना, ये सारी तकलीफें आपको लीडर बनाएंगी। ये सारे अनुभव ही आपको इस बिजनेस में बड़ा व्यक्ति बनाएंगे। और वही सारे अनुभव, यही सारे अनुभव आप स्टेज पे जाके शेयर करेंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। जितनी दर्दनाक आपकी कहानी होगी, उतनी हिट होगी आपकी कहानी स्टेज से, और उतने लोग आपको स्टेज से पसंद करेंगे, उतनी बड़े लीडर आप बनेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।